इंटरनल एक कमिटमेंट थी अपने हिस्से की ईंट लगाने की। पाकिस्तान में या कराची में अपने हिस्से की ईंट लगाते हैं, अपने हिस्से की एक एक ईंट हम सबने लगानी है एज बीइंग पाकिस्तान। हम चेंज हो जाएंगे, पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। बस अपने हिस्से की एक ईंट, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, एक ईंट लगा दो हर बंदा अपने हिस्से की। मैं इस क्राउड को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह आज ही कह सकता हूँ मैंने अपने हिस्से की ईंट लगाई। ख्वाहिश ये थी, ख्वाब ये था, और मैंने बताया ख्वाबों का सबसे अच्छी बात ख्वाबों की कि वो पूरे हो जाते हैं। खाली फोकस से देखना पड़ता है, फोकस करके ख्वाब देखा। जिसके भी मोबाइल है ना उनको साइलेंट कर दो सिर्फ आधे घंटे के लिए। चीज़ ये है कि वो पूरे हो जाते हैं। ये बात मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, हर दफ़ा बोलूँगा। ख्वाब देखें, पूरे ज़ोर से देखें, शिद्दत से देखें और उसके लिए काम करें। हर उस चीज़ के लिए परेशान हो जिसके लिए आपको परेशान होना है। आपकी ज़िंदगी आपके अलावा कोई और नहीं बदल सकता। आपकी ज़िंदगी आपके अलावा कोई और नहीं बदलेगा। आपकी ज़िंदगी आप बदलोगे। आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलोगे, अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलोगे, लेकिन आप बदलोगे। प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 महीने में बाइक से और 25-26 लाख रुपए की गाड़ी पर आ जाते हैं विदिन 3 और 4 मंथ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 साल लग जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 4-4, 5-5 साल हो गए नहीं कर पाए। तो ये उनकी हमने एस 3D जो हमारा काम है, जो हमने प्लेटफॉर्म दिया है, वो सक्सेसफुल है। इस वजह, उसकी वजह क्या है, क्यों मैं कहता हूँ कि वो सक्सेसफुल है? इस वजह से है कि मैंने देखा है कि 3-3 महीने में लोगों ने जो है, मिसाल है आपके सामने, मैं उमैर की मिसाल दूंगा। उमैर वेरी फास्ट 3 महीने में इसने अपने आप को चेंज कर दिया विदिन 3 मंथ। छोड़ दी नौकरी, तो ये हो सकता है। अच्छा, ये अदील है, ये और मैं एक छोटी सी दुकान पर बैठे थे और ख्वाब देखा था कि ये सब कुछ होगा, वो हो गया विदिन 3 और 4 ईयर, ये हो गया सब कुछ, ठीक है। और जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एस 3D, अभी भी आज के वक्त भी हमसे बड़ा एजेंट बेस्ड नेटवर्क किसी के पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा एजेंट बेस्ड नेटवर्क, देखो मैंने बताया कि ये मैं इसको मैंने तख्लीक किया है। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का प्लानर हूँ मैं। मार्केटिंग पहले भी होती थी मुझसे और मेरे बाद भी होगी। पहले कैसे होती थी? पहले ऐसे होती थी, अगर आप स्टार मार्केटिंग वालों को देख लें या फ्रंट लाइन मार्केटिंग वालों को देख लें या किसी भी मार्केटिंग कंपनी को देखें, तो वो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था। वो प्रोसीजर ये था कि आप टीवी पे एक ऐड देते थे, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए टीवी पे खर्च करते थे और ऑफिस के अंदर 15-15, 20-20 हज़ार रुपये वाले बॉयज़ और गर्ल्स को आप हायर करते थे। उनके पास इनकमिंग कॉल्स आती थी और प्रोजेक्ट बिक जाता था। ये बड़ा आसान काम है, ये मुझे भी आता है। क्या वो 3-4 करोड़ रुपए जो मुझे टीवी को और अखबार को देने थे, क्या, अच्छा टीवी और अखबार पहले अलग तक भरे हुए हैं, आपको पता है, क्या ये अच्छा ना हो कि वो 3-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? ये सोच थी और अल्लाह ने इसमें मुझे कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में 5 ऑफिस, हैदराबाद में 2 ऑफिस, एक मीरपुर खास में, एक कोयटा में और एक दुबई में। ये सब कुछ मैंने 1 साल में किया अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आज का है, अब हम मज़ीद, अच्छा, और एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ वो ये है कि जो एक दफ़ा 3D में आ गया वो गया कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत रेयर मिसाल है, बहुत रेयर मिसाल। और मेरी पूरी भरपूर, चूँकि मेरा मिशन था, मैं ये चाहता था कि लोगों को रोज़गार मिले। मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में ये भी देख सकता था कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, ये मेरा ख्वाब हो सकता था। मेरा ख्वाब था मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे पैसे हों, बैंक बैलेंस हो, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हो उनके पास, मेरे पास शायद गाड़ी बाद में आई है, दी के पास पहले आई है। ये था। अच्छा, अब इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल
बिल्कुल हम एंड हो जाते हैं उस जगह पर, जैसा कि एक मिसाल अभी आप लोगों के सामने है, मैं नाम लेता हूँ, क्या नाम है समीर, एक मिसाल है। दिल जलता है, कसम से बिल्कुल एंड हो जाता है ना, बिल्कुल एंड हो जाता है जब बिल्कुल मैंने ये तक बोला साजिद को कि साजिद पूरे 250 लड़कों में से एक लड़का निकाल के ये बात कर लो कि कोई एक बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये आइंदा ये नहीं करेगा। कोई एक बंदा नहीं था 250 में से। कितने मजबूर हो जाते हैं, मेरा दिल जलता है। हमारे साथ आया, काम किया, सारी चीज़ें करी और उसके बाद फिर ये कोशिश करो। देखो अभी मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले एक बंदा आया, उसने मुझसे बोला फैसल पता नहीं क्या हो गया है, 7-8 70-80 कॉल्स मैंने रिसीव की हैं, 70-80 का मेरे पास जो है वो डाटा जमा हुआ है और एक विजिट भी नहीं हुआ। दो बातें, टेक्निक आपकी जो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपकी अब टेक्निक क्या है, आपने कैसे बात करी, आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करे, आपने कैसे विजिट कराया, आपने कैसे वो किया। अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ दो चीज़ें, क्या तुम 3D से कमिटेड हो, नंबर 1, क्या तुम्हारी वालदा तुमसे खुश है, तो बस, तीसरी चीज़ कोई नहीं है। बाकी प्लानिंग कैसे होगी, कैसे बेचेंगे, कैसे, ये तो मैं हर स्पीच में बताता हूँ। और ये अगर 19-20 भी है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आप 3D से मुखलिस हो या नहीं हो, और आपकी वालदा आपसे खुश है या नहीं, ये दो चीज़ें पकड़ो। अच्छा, अगर मैक्सिमम टाइम क्या होता है जी, मैं 3D से नाराज़ हूँ। अच्छा जी, 3D से नाराज़ क्यों? 3D से नाराज़ इस वजह से हूँ क्योंकि फैसल भाई ने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, या 3D ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इस वजह से नाराज़ हूँ। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अगर 3D से नाराज़ हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि ये आपका बहन है, ये आपके पेपर है, अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं किसी को छोड़कर आया, ठीक है। 3D में रहकर उससे नाराज़ होने का हक नहीं है आपको। और आपके नॉट ओनली 3D, सिर्फ 3D की बात नहीं कर रहा, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप लॉयल नहीं हैं तो ना तो आपके रिस्क में इजाफा होगा और ना रिस्क में बरकत होगी। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। और हमें सब कुछ नज़र आ रहा होता है, लॉयल्टी भी नज़र आ रही होती है और एफर्ट भी नज़र आ रही होती है। एफर्ट को अगर मैं 10% मार्क्स देता हूँ तो 90% मार्क्स में लॉयल्टी को देते हैं। इफ़ यू आर लॉयल विथ योर कंपनी, वट एवर द कंपनी इज, आपकी कंपनी जो भी है, 3D है या जो कुछ भी है, आप उससे 100% लॉयल रहें, ठीक है। और अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी आपकी कंपनी है वो आपके साथ बुरा कर रही है, तो आप उस कंपनी को छोड़ दें। रहना भी है और गलत भी करना है, ये नहीं हो सकता। ये आप अपने साथ देखो, मैं तो 250 लड़के 300 लड़के चला रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप माल नहीं बेचोगे, आप कम माल बेचोगे, कोई और बेचेगा, काम चल रहा है। और मुझे अल्लाह ने मेरी औकात से, मेरी एबिलिटी से, हर चीज़ से ज़्यादा दे रखा है। अब काम, पैसों की कोई ना कोई लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, आपने सोचा जी मैं इतना कमाऊंगा, उसके बाद आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारे पास देखो मिसालें बहुत अच्छी हैं। अगर हम एज बीइंग मुसलमान और एज बीइंग पाकिस्तानी अगर हम अपनी मिसालों को देखें तो हमारे पास बहुत बहुत अच्छे लोग हैं मिसालों के लिए, जिसमें सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। कितनी बड़ी मिसाल हमारे पास है, यानी उन्होंने उस कौम को बदल दिया, उसमें से हज़रत अली और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग निकाल दिए, जो लोग अपनी बेटियों को पैदा होते दफन कर दिया करते थे। एफर्ट का अंदाज़ा लगाया, क्या एफर्ट होगी, किन को चेंज कर दिया? जो लोग अपने बच्चियों को पैदा होते दफन कर दिया, जहालत का एक्सट्रीम है ये। और उनमें से हज़रत अली और हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर जैसे लोग निकाल दिए। ये एज बीइंग मुसलमान हमारे पास कितनी बड़ी मिसाल है। अपने हीरोज़ ठीक चूज़ करो। शाहरुख खान तुम्हारा हीरो नहीं हो सकता, अपने हीरोज़ ठीक चूज़ करो। उसके बाद पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनको पढ़ो, अल्लामा इक़बाल को पढ़ो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनको जो कि बीमार थे और वो अपनी बीमारी लोगों से 6 साल छुपाते रहे, इस वजह से कि अगर ये पता चल गया तो पाकिस्तान डिले हो जाएगा और मेरे मरने का इंतज़ार शुरू हो जाएगा। कांग्रेस मेरे मरने का इंतज़ार करेगी क्योंकि ये आखिरी आदमी है जो पाकिस्तान बना सकता है। वो शख्स अपने ऊपर लेकर अपनी बीमारी को छुपा कर पाकिस्तान लेकर गया।
और फिर रिसेंट पास्ट में इमरान खान, उसकी पॉलिटिक्स से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन उसकी एनर्जी से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। 6 घंटे खड़े होकर बोलता है, 70 साल का आदमी 6 घंटे खड़े होकर बोलता है और हार नहीं मानता। ये अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, एनर्जी पे तो कोई शक नहीं है उसकी। जो एनर्जी है उसके अंदर और जो हार ना मानने की ताकत उसके अंदर अल्लाह ने दी है, उसको आप फोकस करें, उसकी अच्छी चीज़ों को आप अपने अंदर इनेट करें। टॉपिक पे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 3D को फ्लॉरिश, मज़ीद फ्लॉरिश, साल बाद शायद हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पे शायद अपने ऑफिस में मीटिंग भी ना कर सके। अल्लाह ने चाहा, हमें स्टेडियम चाहिए होगा अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह। अच्छा, खुशखबरियाँ जो हैं वो ये हैं, अभी हमने पिछले साल फ्रॉम रमज़ान टू रमज़ान एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, वो था गुल मोहर। अल्हम्दुलिल्लाह वो उठ गया, हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा बिका, किसी की भी तवक्को से, इवन कप्तान की तवक्को से या किसी ने भी जो हमने एस्टिमेट किया था, मैंने जो एस्टिमेट किया था उससे 3 टाइम ज़्यादा हमने बेचा। ठीक है, अब वो अपनी रिदम पर आ गया है। मैं कभी भी रिदम नहीं तोड़ता, यानी अगर एक चीज़ चल रही है तो उसको चलने देता हूँ अनटिल एंड अनलेस कि वो अपने ऑप्टिमम पर ना आ जाए। ठीक है, अभी गुलमोहर अपने ऑप्टिमम पर आ गया है, वो ऑटो पे चलेगा, ऑटो पे बिकेगा। आप लोगों के पास खुद फ़ोन आएंगे और लोग गुलमोहर मांग रहे होंगे, जिस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, ब्रांडिंग हो गई है, अभी मज़ीद और ज़मीन आ रही है। इसके बाद फिर हम देखिए गुलमोहर के अंदर अभी जो हम ब्लॉक कर रहे हैं उसके अंदर प्रीमियम ब्लॉक है, और दूसरा हम आज जो ओपन करने जा रहे हैं वो है 80 गज का सेग्रीगेटेड ब्लॉक है, 80 गज का, उसमें सिर्फ 80 गज है। ठीक है, तो वो हम कर रहे हैं, और ये हम इसी तरह करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ और मीटिंग्स की हैं कि ये अपनी बेस पर चलता रहे, और कुछ और देखें, अगर आप 10 प्लॉट बेच रहे हैं हफ्ते के, 10 प्लॉट बेच रहे हैं, उसमें से 5 आप चाइल्ड बेच रहे हैं, 2 आप शंगरीला बेच रहे हैं और 3 आप गुलमोहर बेच रहे हैं, तो ये तरक्की नहीं है, ये काम नहीं है। बात ये है कि 10 प्लॉट अगर आप बेच रहे थे गुलमोहर के, तो आप 10 प्लॉट ही गुलमोहर के बेचते रहे, और 3 प्लॉट मजीद जो नए प्रोजेक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं उसमें बेचें, और 3 प्लॉट और जो हम लेकर आ रहे हैं उसमें बेचें, ताकि आपकी भी इनकम पर इफेक्ट आए, बढ़े, और हमारी भी इनकम बढ़े। अभी जो हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ठीक है, चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हमारे पास राइट्स है, अब हम उसको बेचना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट संडे से हम उसकी ब्रांडिंग और उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लगा देंगे। फ़ायदा क्या है हमारा? फ़ायदा ये है कि जो चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है वो इसी रोड पर आगे सरजानी पर है, और हम बॉटल नेक पे बैठे हुए, यानी इस रोड के ऊपर बैठे हुए, तो हम यहाँ पे कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं। चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हमारे पास बेंगलोज हैं और प्लॉट्स हैं। बेंगलोज उनके जो हैं वो सरजानी में हैं, उसकी कॉस्ट और उसमें वो डबल स्टोरी हैं, ऊपर वाला अलग भी बेच सकते हैं, नीचे वाला अलग भी बेच सकते हैं। ये मैं दोबारा आपको ये ट्रेनिंग करेंगे, या मैं आपके जो हेड्स हैं उनको एक ट्रेनिंग करवा के फिर वो आप लोगों को ट्रेनिंग करा देंगे, वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और इसके अलावा स्कीम 45 में इनके पास जो है वो फेज़ 1 जिसके अंदर प्लॉट्स हैं, फेज़ 2 और फेज़ 3, ये 3 चीज़ें। फेज़ 1 में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है और मज़ीद हो रही है। फेज़ 2 में भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है और मज़ीद हो रही है। फेज़ 3 अभी अनडेवलप्ड है, रॉटन है, क्लियर है, उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे फेज़ 3 के ऊपर, ताकि हम बॉटम के रेट से उठाएं और जो भी हमारे कस्टमर्स हमसे माल ले रहे हैं उनको फ्यूचर में फ़ायदा हो। मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है, या मेरी जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि हम अपने कस्टमर को जो माल दें वो जब भी हमारे पास माल वापस लेकर आए उसके रेट बढ़े हुए हों, फिर मज़ा आता है। जैसे गुलमोहर में हमने 10,50,000 रुपये का माल खोला था, उसके बाद 13 लाख रुपए का हुआ, उसके बाद अभी 18 लाख रुपए का। तो अब जिसने 10,50,000 रुपये का लिया था आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, वो अभी उसका 18 लाख रुपए का है। अब वो चाहे तो बेच दे और चाहे तो रख के खुश हो गया, ठीक है मेरी चीज़ 18। और ये मैं आपको बता दूं, गुलमोहर की जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से अल्लाह ने चाहा ये 10,50,000 रुपये वाला माल जो हमने लोगों को दिया है ना,
ये 70-75 लाख रुपए का, जब उसको 5 साल में पोजीशन मिलेगी 70-75 लाख रुपए की चीज़ है इंशाल्लाह। तो एक तो खबर ये है कि हम चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वो हमारे पास है, उसकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो ग्रेजुअली आपको समझ में आएंगी, ग्रेजुअली हम आपको देंगे, उसकी सारी चीज़ें हमारे पास है। क्या क्या चीज़ें हैं? बेंगलोर है जो कि उसका उठेगा और बिकेगा, ठीक है, कमिटेड लोग हैं, माल डिलीवर करने वाले लोग। इसके अलावा जो उनका फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 है, उसकी भी इन्वेंट्री हमारे पास है। फेज़ 1 के अंदर बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं बचे हैं उनके पास, डेवलपमेंट हुई भी उसकी और है भी थोड़ा महंगा। मैं रेकमेंड ये करूँगा कि वो अपने ऑप्टिमम पर है, 47-48 लाख के ऊपर है, ऑप्टिमम पर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर 20-25 लाख रुपए का और स्पेन इसके अंदर बाकी है। फेज़ 2 जो है वो तकरीबन 42 लाख रुपए का है, इसके अंदर भी 6-7 लाख रुपए का स्पेन बाकी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन चूंकि फेज़ 3 अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसके अंदर भी स्पेन बहुत है, तो इनिशियली हम बहुत अच्छा माल बेचकर अपने कस्टमर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फेज़ 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट संडे को हमारे पास होगा, उसके सारे नक्शे भी हमारे पास होंगे और आप लोग विजिट भी कर चुके होंगे विद इन अ वीक। जो कल संडे इसके बाद वाला जो संडे विद इन अ वीक आप लोग सब चीज़ देख भी चुके होंगे और आप लोगों के जो हेड्स हैं उनको तमाम नॉलेज मिल चुकी होगी और वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपनी नॉलेज। तीसरी चीज़ ये है, तीसरी खबर ये है कि हम 80 गज़ का, चूँकि लोअर कॉस्ट का क्लाइंट ज़्यादा होता है, तो हम 80 गज़ का माल खोल रहे हैं गुलमोहर सिटी में। 12 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है और शुरू में जो है 12 लाख इन द सेंस है कि वो आप लोगों ने देखा होगा शेड्यूल में कि अगर वो 3 हिस्सों में देता है तो वो 12 लाख रुपए है, और अगर वो एट रैंडम शुरू में ही 2,50,000 रुपये देता है तो 1 लाख रुपए का उसको डिस्काउंट मिलता है और आपके कमीशन भी फौरी रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो है ये बोलो ये 80 गज़ का प्लॉट, ये 80 गज़ का मैप है, ये इंशाल्लाह परसों तक आप लोगों के पास है। ये भाई 80 गज़ का प्लॉट है। वही पेमेंट लिया। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी थोड़ी सी, वो ये कि कुछ नई टीम के ऊपर जिन्होंने काम किया, इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग बहुत जल्दी ये माशाल्लाह इतने ट्रेंड हो गए, ऊपर इन्होंने कॉलिंग्स किया, एक इनके ऊपर काम हुआ, अब ये इतने ट्रेन हो गए इंशाल्लाह। ये अब आप लोग नीचे आएंगे हैं, आप लोग हैं ना सारे जो ऊपर हैं, आप लोग हैं ना, तो सही चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, एक लेवल तक आ गए तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी बड़ा हो, तकरीबन 20-22 लोगों की बैठने की, थोड़ा सा बड़ा करते हैं माशाल्लाह और अल्लाह लोग दे देता है, फिर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अभी इस तरह चलते हैं। अभी इस बकरा ईद में क्योंकि छुट्टियाँ होंगी, 6-8 दिन की 10 दिन की छुट्टियाँ होंगी, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्लोर डालेंगे, एल से फ्लोर डाल देंगे तो 18-19 लोगों की जगह बन जाएगी। तो वो टीम जो है वो माशाल्लाह आप लोग भी इनहेंस करोगे और बाकी ये जो है जो लोग ऊपर ट्रेंड हुए हैं ये लोग भी इंशाल्लाह इसको करेंगे। बाकी मलीर में हमने एक ऑफिस बनाया है, बन रहा है। मलीर वाले परेशान थे, उनका ऑफिस क्योंकि उस वाली रोड के ऊपर जो है वो रेड लाइन का जिधर मलीर ऑफिस था उधर रेड लाइन चल रही है, तो उधर खुदाई हो जाएगी और फिर वहाँ पर कुछ SPC का प्रॉब्लम भी था कि हम नॉन कमर्शियल बिल्डिंग को कमर्शियल यूज़ कर रहे थे, तो वो अभी वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन हमने ऑफिस ले लिया है वहाँ पर मलीर में, और मलीर में बहुत अच्छा ऑफिस लिया है, 3 फ्लोर है पूरे और तकरीबन 70-80 लोगों के बैठने की जगह है। तो जो लोग मलीर से एसोसिएटेड है, मैं अपना टाइम ज़्यादातर अब वहाँ दूँगा मलीर, चूँकि वो भी रीबिल्ड होगा, वहाँ पे टीम बनेगी, मैं टाइम अपना जो है वो मलीर में दूँगा। तो जितने भी लोग मलीर एक्सेसिबल हैं वो मलीर वाले ऑफिस में आए, वो मैं बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ। उसके अंदर पूरा एक फ्लोर जो है वो सिर्फ टेली मार्केटिंग का होगा, ठीक है। वहाँ से मैं फिटिंग करूँगा आप लोगों की, वहाँ से टेली मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट जनरेट करके आप सबको यानी हैदराबाद वाले ऑफिस को और कराची के 4-5 ऑफिस को और ये जितने भी हमारे ऑफिस हैं इन सबको मैं क्लाइंट दूँगा। वहाँ से पूरा एक फ्लोर बना रहा हूँ, तकरीबन 35-40 लड़कों का ना, लड़के लड़कियों का 35-40 लड़के लड़कियाँ, उनका काम सिर्फ ये होगा कि लीड जनरेट करेंगे, लीड जनरेट करेंगे आप लोग, लीड जनरेशन होगी आप लोगों के लिए और सबके पास जो है ना वो फिर लीड पास ऑफ होगी। जैसे अभी अशरफ करता है, ठीक है, अशरफ एक है, वहाँ पे 30-35 अशरफ हो गए। तो ये है प्लान
और कोई चीज़ है अदीब? ओवर टू अदीब प्लीज। यही बात जो कि आपने बोली 2016 के अंदर मेयर फैसल भाई जब शुरू हुए थे ना, तो जी ये और मेरी ना माशाल्लाह राजी भाई शामिल इसके अंदर दूर खड़े हुए नजर भी आ रहा है मुझे, ये कहाँ है इनके भी हाथ पूरा है इसके अंदर काम के अंदर, बाथरूम धोया इन्होंने माशाल्लाह, बहुत बहुत नीचे से तो धोया काली शामिल था मेरे साथ, लेकिन कोई शक नहीं था, कोई शर्म नहीं खाई। कोई शक नहीं था कि हम नाकाम हो। हाँ, ये शक निकाल दो। टूटी हुई कुर्सी थी, एक दरवाजा हिलता था गाड़ी का, पकड़ के बैठना पड़ता था, विजिट हम करवाते थे, बाइक पे जाते थे माशाल्लाह, बाइक पे जाते थे भाई, अल्लाह का शुक्र है। बाइकों पे विजिट नहीं है, बहुत गद्दार है, बहुत गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह का साथ चाहिए। आज ये कारवा बना हुआ है तो इनकी भी नीयत है, कुछ हमारी नीयत भी अच्छी है, तो ये चल भी रहा है, लेकिन बस यही है जो समय करके गुजर चुका है उससे इज्तनाब करना भाई, बाकी खैर है, क्योंकि छूट नहीं है। साजी चाचा ने कसम खाई हुई है, छोड़ूंगा किसी का भी नहीं, क्या कर ले भाई। देखो मैक्सिमम कोशिश करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं, हर लिमिट तक जाते हैं, इग्नोर करें, समझ जाएं, कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। और फिर जब पूरा माहौल खराब हो गया, मुझे अफसोस है, लिटरली मुझे अफसोस है। वो अब शायद वाहिद आदमी है जिसको हमने हटाया, इस 6 साल में वो वाहिद आदमी है जिसको हमने हटाया, और जो गए हैं यहाँ से वो भी 3 से 4 से ज़्यादा गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये और ये तो 3D मार्केटिंग है, मतलब मार्केटिंग कंपनी है, बहुत सारे लोग आते हैं जाते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2001 में स्कूल बाइंग किया था, ये सुनना, 2001 में मैंने स्कूल बाइंग किया था, हैप्पी चाइल्ड, और यंग था उस टाइम पे जो मेरे पास मासी थी और जो मेरे पास चौकीदार था, 22 साल हो गए, वही मासी और वही चौकीदार, 22 साल। वो बल्कि लोग कहते हैं तुम लोगों की जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आते हो जो एक दफा आते हो और कभी नहीं जाते। तो ये 3D में जो है ना, 3D में आप लोग बुढ़ापे की तरह आते हो तो एक दफा आते हो और कभी नहीं जाते। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है? तैयार है? प्रीमियम तो बिल्कुल फ्रंट पे है ना। ओवरसीज जो है ना, हमारा ओवरसीज के बिल्कुल ऑपोजिट, अच्छी है इसकी बिल्कुल लोग के पीछे। और देखो भाइयों, एक बात लास्ट, वो ये समझ जाओ, इस बात को जितनी जल्दी समझ सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम बदल सकते हो, और बदलो, बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत मज़ा आता है, और कोई मुश्किल नहीं है। मैं मिसाल हूँ यार, मैं आया हूँ, मुझे सही बता रहे हैं, गलत नहीं, बिल्कुल मिसाल है ना, आप लोगों के सामने मिसाल है, मेरे सामने नहीं थी। तो ये मुझे बोल रहा है, ये इसकी गाड़ी देख के जिस पे आया था। हाँ, बहुत टाइम लगा टीवीएस किट बेची। हाँ, टेरियस किट तो बहुत बात की बात है। तो ये सब मिसालें हैं, और भी हैं, जो नए बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी आप बदलोगे। 2 चीज़ें, लॉयल विद द कंपनी, व्हाटएवर यू आर, जिस भी कंपनी में हो, 100% लॉयलिटी, उससे 5,000 रुपये में वो बरकत आएगी कि 30 दिन गुजर जाएंगे। लॉयल नहीं हो, 5 लाख रुपए में आखिरी 3 दिन में उधार मांगोगे किसी से, मेरा वादा है। इस बात सिर्फ ये सीखा है, 6 साल में यकीन करो, बोलना, सुनना, प्रेजेंटेशन देना, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। जो मैंने 6 साल में सीखा है ना, लॉयल विद द कंपनी, व्हाटएवर जो भी है, मैं लॉयल हूँ गुलमोहर के साथ, लॉयल हूँ, समझाता हूँ, उनको भी समझाता हूँ। 100% लॉयलिटी विद द कंपनी, जो आप जिसमें भी आप हो। फिर 5,000 रुपये लेके जाओगे तो अल्लाह 30 दिन पूरे करेगा। 5 लाख लेके जाओगे, लॉयलिटी नहीं है, इधर उधर उल्टी है, वो फलाना ढिमकाना, 5 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे। पैसे कागज़ के हैं, कोई चीज़ नहीं है, इनविजिबल चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है पैसे। 30 दिन गुजर रहे हैं, 15,000 रुपये में आप लकी हो। 30 दिन नहीं गुजर रहे हैं, 5 लाख रुपए में आप अनलकी हो। लोगों का खर्चा, लोग कहते हैं मेरा खर्चा 12 लाख रुपए महीने का है, पता नहीं कैसे अल्लाह कर देता है। 2-4 पैसे गलत जगह से आ रहे, 12 लाख रुपए महीने का खर्चा हो गया। पैसे अल्लाह ताला पूरे कर देता है। आप 15 लाख कमाओगे, परेशान रहोगे, आप 15,000 रुपये कमाओगे, बहुत खुश रहोगे। लॉयलिटी विद द कंपनी, नंबर 1। नंबर टू, अपने पेरेंट्स को खुश रखो, अपनी वालदा की खिदमत, ये है। के बाद
जिसने हक निभा दिया हाँ, है, इसमें कोई ना शक सर्दी देगी ना गर्मी देगी, तो उसके बाद क्या करेगा? अगर टाइम लिख के आधा भी